सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अरे आ नहीं रहा, आ चुका है। और इसका नाम है एआई। अब देखिए, इसकी वजह से जो स्किल्स कल तक एक इंजीनियर की पहचान हुआ करती थी, वो आज मतलब बहुत तेजी से पुरानी होती जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस एआई रेवोल्यूशन में एक इंजीनियर के तौर पर सर्वाइव कैसे किया जाए। और देखिए, बात सिर्फ सर्वाइव करने की नहीं है, बल्कि आगे कैसे बढ़ा जाए। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधी और सच कहूं तो थोड़ी कड़वी सच्चाई से। वो ये है कि एआई अब हमसे बेहतर कोड लिख सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की हकीकत है। एआई ज्यादा साफ, ज्यादा एफिशिएंट और हाँ, हम इंसानों से कई गुना तेज कोड लिख सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खत्म हो जाएंगी? क्या मशीनें हमारी जगह ले लेंगी? ये एक ऐसा डर है जो आज सही बताऊं तो हर डेवलपर के मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। इसका जवाब है नहीं। अच्छी खबर यह है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक इंजीनियर होने का जो मतलब था ना, एक इंजीनियर का जो काम था, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। और ये बदलाव हमें एक ऐसे दौर के अंत पर ले आया है जहां सिर्फ कोड लिखना ही काफी माना जाता था। वो जो जस्ट कोडिंग वाला जमाना था ना, वो अब जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोडिंग जो है वो अब एक कमोडिटाइज्ड स्किल बन गई है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसी स्किल बन गई है जो पहले बहुत कीमती, बहुत खास मानी जाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आम हो गई है। सोचिए, जब एआई इतना बेहतरीन कोड खुद जनरेट कर सकता है, तो सिर्फ कोड लिखने की वैल्यू वो तो अपने आप ही कम हो जाएगी, है ना? तो फिर सवाल ये उठता है, एआई एक खतरा है या एक मौका? देखिए, ये पूरी तरह से देखने के नजरिए पर है। एआई असल में नौकरियां नहीं छीन रहा, वो तो बस इस गेम के रूल्स बदल रहा है। वो उन स्किल्स को बदल रहा है जिनकी मार्केट में वैल्यू है। देखिए, पहले क्या होता था, एक अच्छे इंजीनियर की पहचान होती थी साफ और एफिशिएंट कोड लिखने से। लेकिन अब असली पहचान इस बात से होगी कि कोई एआई का इस्तेमाल करके बिजनेस के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि असल में अच्छे इंजीनियर्स की डिमांड घटने की बजाय बढ़ रही है। तो असली प्रॉब्लम नौकरियों की कमी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा स्किल गैप। ये एक तरह की खाई है उन इंजीनियर्स के बीच जो अभी भी पुराने तरीकों से ही चिपके हुए हैं, और उनके बीच जो इस नए बदलाव को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि इस स्किल गैप को भरा कैसे जाए। इसका रास्ता इन 3 पिलर्स पर टिका है। यही वो 3 स्किल्स हैं जो किसी भी इंजीनियर को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। पहला, फुल स्टैक एआई माइंडसेट। दूसरा, वैल्यू ड्रिवन ओनरशिप। और तीसरा, आर्किटेक्ट वाली सोच। चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, फुल स्टैक एआई माइंडसेट। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड जाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसका मतलब है एक ऑर्केस्ट्रेटर बनना, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मैनेज करे। सोचिए, प्लानिंग से लेकर कोडिंग, फिर टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट तक, हर एक स्टेज पर एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। मतलब ये सोचना कि अच्छा, एआई से यूनिट टेस्ट कैसे लिखवाएं, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे ऑटोमेट किया जाए और कोड को और बेहतर कैसे ऑप्टिमाइज करें। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? जो इंजीनियर्स एआई को इस तरह अपना लेंगे ना, उनकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ सकती है। 10 गुना! सोचकर देखिए, जो काम पहले एक पूरी टीम मिलकर हफ्तों में करती थी, वो काम अब एक अकेला इंजीनियर कुछ ही दिनों में कर पाएगा। यही तो है एआई का असली पावर। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। और ये जो है ना, ये एक सोच का बदलाव है। ये कोड लिखने से ऊपर उठकर बिजनेस के लिए असल वैल्यू बनाने पर ध्यान देने के बारे में है। ये एक लाइन है, इसे चाहे तो कहीं लिख लें, कोड जनरेट मत करो, वैल्यू जनरेट करो। अब किसी की सफलता इस बात से नहीं नापी जाएगी कि उसने कितनी लाइनें लिखी हैं, बल्कि इस बात से कि उसके काम ने बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट डाला है, कितना असर डाला है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी? मेरा काम है बस जीरा टिकट्स बंद करना, हो गया। लेकिन नई सोच है, मेरा काम बिजनेस की एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ दिए गए काम को पूरा करने के बारे में नहीं है, ये है पूरे प्रोडक्ट की ओनरशिप लेने के बारे में। ये खुद से ये सवाल पूछने के बारे में है कि भाई, हम जो ये बना रहे हैं, इससे एंड यूजर को क्या फायदा होगा। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना। ये वो स्किल है जो एक कोडर से एक स्ट्रैटेजिस्ट बनाती है।
तो एक आर्किटेक्ट का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। उसका काम होता है सही फैसले लेना, जैसे कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए ताकि वो भविष्य में स्केल कर सके, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। देखिए, एआई आपको बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, ढेर सारा डेटा दे सकता है, लेकिन इन मुश्किल सवालों का जवाब देना और आखिरी फैसला लेना, ये समझ एक इंसान की ही होगी। और भविष्य में होगा क्या कि ये जो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स जैसी अलग अलग भूमिकाएं हैं ना, इनके बीच की लकीरें मिटने लगेंगी, धुंधली हो जाएंगी, और एक अकेले बहुत ही काबिल इंजीनियर से ये उम्मीद की जाएगी कि वो पूरे सिस्टम को संभाले। क्यों? क्योंकि एआई उसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा चुका होगा। तो इन सारे बदलावों के बाद एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसा दिखेगा? वो एक इवॉल्व्ड इंजीनियर होगा, एक नए अवतार में। तो चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। इस नए इंजीनियर के पास 3 कोर स्किल्स होंगे। पहला, फुल स्टैक एआई माइंडसेट, यानी एआई की मदद से पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करना। दूसरा, वैल्यू ड्रिवन ओनरशिप, मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि उसके इम्पैक्ट पर फोकस करना। और तीसरा, आर्किटेक्ट वाली सोच, यानी बड़े और जरूरी टेक्निकल फैसले लेना। तो एक बात बिल्कुल साफ है, कोडिंग अब जॉब नहीं है। ये टूल किट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, जरूरी हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा। असली काम तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। और आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा करियर सिर्फ कोड लिखने पर बन रहा है, या फिर असली प्रॉब्लम सॉल्व करने पर? क्योंकि भविष्य उन्हीं लोगों का है जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या